हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महावीर निवासी आपके दोस्तों एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि अभी कुछ दिनों तक मान के चलिए अभी कम से कम दो तीन एपिसोड या हो सकता है 4 एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बिजनेस के बारे में आप लोगों को एक नई राह, एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करें और नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि देखिए, जब तक परिवार में जैसे पुरुष काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साथ में अगर थोड़ा सा उनको औरतों का साथ, महिलाओं का साथ मिले, अपनी धर्मपत्नी के साथ मिल जाए तो हो सकता है कि उनके परिवार की स्थिति और अच्छी से चल निकलेगा। साथ में अगर औरतें साथ में तालमेल बना के चलेंगी तब उनको पता चलेगा ये पैसे की वैल्यू क्या, पैसा आ कैसे रहा है, या मेरे हस्बैंड पैसा कैसे कमा रहे हैं। जब तक इस चीज़ को लोग नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जब तक आ जाता है, जब तक खुद आदमी पैसा कमाना शुरू नहीं करता या जब तक स्टार्टिंग नहीं करता तब तक उसको उस पैसे की वैल्यू नहीं समझ आती। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा मानना है कि पुरुष आदमियों के साथ साथ या पुरुषों के साथ साथ औरतों को भी काम जरूर करना चाहिए और बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर हो सके थोड़ा सी, मैंने कहा ना, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब उसकी मजा है कुछ होता है। और कहा जाता है अपना पैसा होता है, क्योंकि भाई उस पैसे का आप मालिक होते हैं और उस पैसे को आप जैसे चाहे वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से लाई, क्या की, कैसे की, या कहाँ कहाँ कैसे खर्च कर रही है, ये कोई पूछने वाला, क्योंकि आप खुद कमाएंगे, खुद अर्निंग करेंगे तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो स्टार्टिंग में छोटे, मैंने जहाँ से पहले शुरुआत से किया, आप लोगों से शुरुआत किया था कि पहले स्टार्टिंग कीजिए कि छोटे से ही शुरुआत कीजिए। ये नहीं पहले ही बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे तब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना, अगर आपको छत तक पहुँचना है तो सीढ़ी की पहले पावदान से लेकर आखिर पावदान तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब एक सीढ़ी फिर 2 फिर 3 4 इस तरह क्रम वाइज अगर आप पहुँचेंगे तभी आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे। उसी तरह कहानी बिजनेस में होती है। अगर पहले ही आप पैसा इन्वेस्ट कर देते या कायदे का पूंजी लगा देते तो फिर अगर कहीं भगवान न करे कहीं आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर आप कहेंगे कि मेरा पैसा फंस गया, और हो सकता है कि आपके परिवार वाले भी आपको सपोर्ट न करें। लेकिन अगर आप छोटे से पूंजी या कम पूंजी में आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं कि भाई उससे किसी को दिक्कत न हो, मान लीजिए अगर बजट गड़बड़ा भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तभी मजा आएगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, कोशिश कीजिए कि जो पूंजी आपके पास, जो भी व्यवस्था है, उसी व्यवस्थाओं से ही अपने बिजनेस की शुरुआत चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैंने पिछले आप लोगों को जो मैंने वीडियोज बनाया था उसमें आप लोगों को मेरे ब्यूटी पार्लर के कोर्स के बारे में मैंने बताया था कि आप उसको करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये चूँकि नया एपिसोड है, नया बिजनेस आइडिया है इसलिए इसमें मेरा मानना है कि देखिए, अगर आप करने की इच्छुक है और करना चाहते हैं काम तो आप अपने घर से ही कर सकती हैं। इसमें करना कुछ नहीं, करने का मतलब ये है कि पहले अपने दिमाग में सोचिए तो सही, करने की इच्छा तो बनाइए कि नहीं मेरे को कुछ करना है। और कहते हैं जब आप सोच लेंगे तो वो काम हो जाएगा। ये हमारे आपके दिमाग के ऊपर है और हमारे आपके बुद्धि विवेक के ऊपर से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में अगर आप मान लीजिए आप कुकिंग का काम करना जानती है, आपको लगता है कि नहीं मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, या मैं लोगों को जो सर्व करती हूँ या जो खाना बना के देती हूँ वो सबको अच्छा लगता है, सबको मज़ा आ जाता है, तो आप चाहें तो अपने घर से ही छोटा सा ही सही, मैंने कहा ना छोटा से पहले स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में कम से कम पूंजी लगाने की खर्च कीजिए कि किसी का आपके बजट में कोई प्रभाव ना पड़े, साथ में आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आप किचन में काम में बहुत पारंगत या आप खाना बनाने बहुत निपुण है, आप चाहती हैं कि नहीं मैं बढ़िया से काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर लगन है, मेरे हाथ में एक हुनर है, या मेरे हाथ में मान पड़ा का आशीर्वाद है, तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत अपने घर से ही कर सकती है। आप करेंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा ना, बिजनेस के मतलब दिमाग दौड़ाने की बात है। दिमाग को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे उसको विकसित करेंगे और कैसे अपने दिमाग के विकास करके आप अपने धंधे को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो खाने की बात करते हैं। खाने में अगर आपकी दिलचस्पी भी है और साथ में आप खाना बनाने में आप निपुण हैं, साथ में सभी लोग आपके खाने की तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते, तो भाई मैंने कहा ना उस खाने की अगर आप निपुण हैं और सभी लोग तारीफ करें तो कोशिश कीजिए उसी बिजनेस को, उसी को आप जो आप अपने घर के लिए बनाती थी उसी को आप बिजनेस में रूप में चाहेंगे तो आप कर सकती हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में क्या करना है कि छोटा सा, मैंने कहा ना बहुत पहले स्टार्टिंग ऐसे नहीं, शुरुआत किसी काम के लिए पहले हड़बड़ाएंगे तो पहले धीरे धीरे कोशिश किया जाता है। पहले कोशिश कीजिए एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए और अगर हो सके तो पंपलेट बनवा लीजिए। पंपलेट में करना क्या है, आप अपने किचन शॉप का बहुत मस्त नाम कोशिश कीजिए जो सुटेबल लगे कि नहीं, जैसे लाजवाब हो गया या खाना स्वादिष्ट हो गया। ठीक, इस टाइप में कुछ ऐसा अपने ब्रांड का नाम रखिए कि जो लोगों की जुबान में चढ़ जाए। ठीक है, बस करना क्या है,
उसका आप विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, अगर हो सके तो कम से कम 1000 पीस तक आप पम्पलेट बनवा लीजिए। पम्पलेट की कहानी है कि आप 1000 पीस छपवाएं तो मैक्सिमम 450-400 रुपये में आपका 1000 पम्पलेट बन जाएंगे। और वही बात रही आप विजिटिंग कार्ड की, अगर विजिटिंग कार्ड की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टार्टिंग में पहले 200 के कार्ड छपवाने की कोशिश कीजिए, कम पूंजी अगर व्यवस्था है, मतलब मान लीजिए 700-800 रुपये में आपका धंधा चल निकलेगा। उसके लिए करना क्या है, पहले पम्पलेट बनवाइए, अपने खाने के बारे में बताइए कि ये चीज़ में है, आपको पर डे के हिसाब से खाने की मेन्यू तैयार कर लीजिए कि सोमवार की ये देंगे, मंगलवार ये, बुधवार ये, बृहस्पतिवार ये, शुक्रवार ये, शनिवार ये, रविवार ये, अपने खाने की मेन्यू बना लीजिए कि ये चीज़ें मैं आपको सर्व करूँगी। साथ में उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, साथ में लिखिए कि अगर किसी को खाने की ज़रूरत या टिफ़िन मंगवाने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। और उस पम्पलेट को अपने जो भी आपके आसपास के, मैंने कहा स्टार्टिंग में शर्म, मैंने पहले ही कहा था धंधे का करने का मतलब कि धंधे में शर्म करेंगे तो धंधा आपका कभी नहीं चलेगा। धंधे में शर्म करना छोड़ दीजिए। करना क्या, पहले स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि जो पम्पलेट बनवाए हैं उस पम्पलेट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पेपर के जरिए, हो सकता है बाई हैंड पहुंचाने की कोशिश। अगर बाई हैंड पहुंचाने की कोशिश तब तो इसमें और मज़ा आता है। कहा जाता है जब आप हाथ से हाथ किसी को पम्पलेट देती हैं और वो आपकी बातों को सुनता है, तब वो आपका बिजनेस में इंगेज होने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश कीजिए जो आपके पम्पलेट बनवाएंगे उन पम्पलेटों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, पुरुषों के साथ साथ औरतों, महिलाओं। और अगर आपके व्यवस्थाएं हैं, किसी आपके आसपास कोई ऑफिस वगैरह हो या हो, कोई ऐसा लगे कि नहीं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत मेरी है, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप ऑफिस वगैरह में कंसर्न कर सकते, मिल सकती है, लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना भाई, धंधा करने उतरी है तो आपने शर्म को छोड़ना पड़ेगा। साथ में धंधे में शर्म किएंगे तो धंधा आपका चलेगा ही नहीं। धंधे में शर्म नहीं किया जाता, धंधे में काम किया जाता है। ठीक है, तो ऑफिस में मिल सकती है, स्कूल स्टाफ में मिल सकती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ मिल सकती है। और अगर हॉस्टल आपके पास पड़ता है तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। हॉस्टल के जो लड़कियां होती या जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं, उनसे आप मिलकर बात करिए कि भाई देखिए मैंने ये काम शुरू कर रही हूँ, मेरा ये काम है, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ अपने रिक्वायरमेंट मेरे को व्हाट्सअप कीजिए और अपना जो पेमेंट रहेगा उसको पहले पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद आपके यहाँ खाना आपको इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में आपके यहाँ खाना पहुँच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में कोशिश कीजिए कम से कम में कि जब आपके पास इंक्वायरियाँ आने लगी, जैसे आपको लगा कि नहीं यार 2 आदमी 4 आदमी मेरे को मंगवा रहे हैं, मेरी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो बस करना क्या है, इंक्वायरी आएगी है, पेमेंट आपके पास आएगी है, दोनों चीज़ अगर आपके पास आ गई तब आप अपने आराम से चाहेंगे तो व्यवस्थाओं को आप किसी भी हॉस्टल के बच्चों को साथ या वहाँ की जो लड़कियाँ पढ़ने वाली उनको दे सकती हैं, ऑफिसर्स में दे सकती हैं। क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे होते जो बाहर से नौकरी करने के लिए आए हैं, भाई वो खाना बनाने में दिक्कत परेशानी उनको होती है, तो वो भी चाहते हैं भाई जितना खर्च करके मैं बनाऊँ उतने ही पैसे में अगर मुझे भोजन मिल जाए, घर का भोजन मिल जाए, तो इससे बढ़कर क्या होगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है। करने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में शुरुआत में थोड़े से स्तर से शुरू कीजिए, देखिए क्या कहानी है। और जब आपका बिजनेस निकलने लगा तब आप धीरे धीरे टिफिन की व्यवस्था करने लगे, लोगों तक बने बनाए टिफिन में खाने पार्सल करने शुरू कर दीजिए। और जो कस्टमर या जो भी आपके जो खाना लेने वाले जो आपसे डिमांड करते हैं कि मैडम हमको ये चीज़ें चाहिए, आप कोशिश कीजिए उन चीज़ों को उनको बनाकर उनके यहाँ पहुँचवाने की कोशिश कीजिए। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप अकेले कर पाएंगे, साथ में आपके साथ 1-2 लोगों को रखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। कुछ लोगों के कम से कम जो खाना पहुँचाने के लिए रहेंगे उनको तो रखना ही पड़ेगा। साथ में अगर आपके आसपास है तो आप भी खाना चाहें तो जाकर दे सकती हैं। और धीरे धीरे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देता है, तुरंत नहीं बढ़ेगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा अधिक, फिर उसके बाद अधिक, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ये चैनल बनता जाएगा और आपका बिजनेस चलता जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे कम पूंजी है और सबसे मेरे को लगता है आज की डेट में हर आदमी चाहता है कि मेरे को बना बनाए खाना मिले और घर का खाना मिले, तो इससे बढ़िया क्या है। और साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि भाई मेरे को सुबह खाना बना पाता, उससे बढ़िया जो पैसा मैं खाने सब्जी हुआ, गैस हुआ, व्यवस्था मसाले वगैरह सब की चीज़ों में खर्च करूँ, अगर मेरे को उतने ही पैसे में मेरे को बना बनाए खाना मिल जा रहा है तो हर आदमी आपके खाने की तारीफ करेगा और साथ में आपको ऑर्डर देगा। स्टार्टिंग में शुरुआत में थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ जिस दिन आपका नाम बिक गया कि ये लाजवाब खाने वाले या स्वादिष्ट भोजन वाले, जिस दिन आपका ब्रांड बिक गया उस दिन आपके यहाँ ऑर्डर की कभी कोई कमी नहीं है। अगर आपके यहाँ ऑर्डर रेगुलर मिलते रहेंगे, बस यही था। तो इसको कहते हैं
टिफिन भोजनालय या कह सकते हैं टिफिन सर्विसेज को आज के चलन में चलाया जा रहा है। ठीक है, टिफिन सर्विसेज आप शुरू कर सकते हैं। आपका बिजनेस अपने आप धीरे धीरे एक से दो, दो से चार, चार से आठ होना। स्टार्टिंग थोड़ा सी दिक्कतें होंगी, लेकिन हाँ जिस दिन आपका बिजनेस आने लगे, आपको इंक्वायरी आने लगी और पेमेंट आपका अगर आने लगा तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। और ये कहा जाता है ना, ये 1 से 2, 2 से 4, 10 कितने जल्दी बढ़ जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ये था इन्हीं सब चीज़ें मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माविंद्र आश्रम से। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माविंद्र आश्रम। लास्ट में हमेशा इतना आपसे मुझे बोलना चाहूँगा, मेरे वीडियो से आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी, आँख से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, आँख में लालीपन है, खुजली होता कि कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक का पता है मां विंध्यवासिनी हॉस्पिटल, आदमपुर, बनियापुर, वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। ठीक है, और प्लीज़ सभी से निवेदन मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें बेल वाले घंटे को बजाने का कष्ट करके आया जाता है। जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक मेरा वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं। अभी ये शुरुआत है, आगे आप लोगों का साथ रहा तो बहुत आगे तक जाऊँगा, मेरे को पूरा विश्वास है। इन्हीं सब चीज़ें मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मां विंध्यवासिनी। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।